हेलो डियर लिटरनीज। 2024 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आपके जो एजुकेशन के पेपर थे, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इन दोनों का सिलेबस समझाया जा चुका है। आज इसी क्रम में विज्ञान, जो कि आपका 25 नंबर का पेपर होता है, उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। यह है विज्ञान। चूँकि एजुकेशन के अलावा जो पेपर आपके हैं 6 पेपर, इन सभी को आप लोगों ने अभी तक का कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। कुछ बच्चे बीएससी बैकग्राउंड के होंगे, कुछ बीए के होंगे, किसी भी स्ट्रीम के होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आप सभी पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट टू 8th तक का ये साइंस है और फर्स्ट टू 8th तक ही पढ़ाने का पूरा सिलेबस है। तो इसी क्रम में तीसरा पेपर है ये विज्ञान का, जो कि 25 नंबर का होता है। इसमें क्या है? सजीव वस्तुएं। पहला क्या है? सजीव वस्तुएं। आप सब जानते होंगे सजीव निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जो ह्यूमन या मानव बनाते हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उनमें क्या अंतर होता है, पौधे और जंतु में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। पौधे भी वृद्धि करते हैं और मनुष्य भी वृद्धि करते हैं। तो अब इनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, प्लांट पादप हार्मोन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें सब आपको पढ़ने को मिलेंगी। जंतु एवं वनस्पति, कैसे इन्वायरमेंट के साथ एडाप्टेशन होता है, किस तरह से पौधे और ह्यूमन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट में, अगर जहाँ का वातावरण है वहीं के हिसाब से वो बच्चे हों या पौधे, वो अपने आप को ढालते हैं, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट करते हैं, वो अपने आप को उसमें ग्रो करते हैं। जैसे अगर बर्फीला एरिया है तो वहाँ पर प्लांट नहीं होते हैं, बहुत ही कम, कुछ ही 1-2 प्लांट होते हैं। जैसे रेगिस्तान इलाका है तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। तो अनुकूलन का मतलब आपको सिर्फ लाइट नहीं पढ़ना है, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, और जैसे कि आपका फर्स्ट टू 5th में जैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो वो एक स्टोरी बेस्ड होते हैं। तो स्टोरी बेस्ड होते हैं उसी में से कि एक कोई बच्चा है, वहाँ का गांव है, उसके गांव में ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो एरिया किस में पड़ेगा, तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा, ना कि सिर्फ सजीव निर्जीव, जिनमें जान होती है वो सजीव हैं, जिनमें जान नहीं होती वो निर्जीव हैं। इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, कंपटीशन बेस पे आपको तैयारी करनी है। दूसरा क्या है? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, पौधे के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। फूल है, पत्ती है, पुष्प है। ठीक है, फूल, पत्ती, पुष्प तो एक ही बात हो गई। जड़ है, उसके तना क्या होता है, ठीक, टंग, ये सारी चीज़ें। उसके कार्य कौन कौन से होते हैं पौधों के, पौधों और जंतुओं की उपयोगिता क्यों है, पौधे के विभिन्न रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्यों यूज़ है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है वनस्पति जगत में। पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार, जैसे एक ह्यूमन में प्रजनन होता है, मानव संतति अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उस तरह से प्लांट भी क्या करते हैं, अपनी ही तरह के प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए प्रजनन प्रक्रिया होती है उनमें भी। तो किस तरह से होती है वो, कई सारे उनके तरीके होते हैं। वायु पर परागण द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, सॉइल द्वारा होता है। ठीक, तो लैंगिक और अलैंगिक रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो पढ़ना है आपको। पुष्प यानी कि फूलों के कितने भाग होते हैं, ठीक है, पेटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये पढ़नी है आपको। परागण मतलब पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, पॉलिनेशन, परागण जिसे कहते हो। निषेचन, और निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सीड फर्टिलाइजेशन और बीजों का फर्टिलाइजेशन, सीड फर्टिलाइजेशन, ठीक, ये किस तरह से होता है। ये तो आपके थे बायो के 3 पार्ट। बायो में और सबसे ज़्यादा पेपर जो है बायो का ही आता है, क्वेश्चन बायो के ज़्यादा आते हैं। सजीव वस्तुएं, वनस्पति जगत और पौधों में प्रजनन, ये 3 टॉपिक आपके हो गए बायो के। चौथा
टॉपिक है भौतिक मापन। ये कौन सा है? फिजिक्स का टॉपिक है। भौतिक मापन और गति एवं बल, चाल और बल, ये जो 4 चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं, ये फिजिक्स की हैं। तो फिजिक्स में क्या है? आवश्यकता क्यों है, उनकी विधियाँ, MKS पद्धति क्या होती है, CGS पद्धति क्या होती है, SI पद्धति क्या होती है, ठीक है। जो हमारे लंबाई, द्रव्यमान, जो मानक मात्रक हैं वो सब हैं इसके अंदर आपके। रेन गेज क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर में क्या भरा होता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्या है? गति एवं बल। गति का मतलब आप मोशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये गति और गति के नियम कौन से होते हैं, ठीक। गति के प्रकार कौन से हैं? रेखीय है, वृत्तीय है, घूर्णन है या फिर दोलन गति है। जैसे पेंडुलम वाले क्वेश्चन आपने आज तक बहुत पढ़े होंगे। घूर्णन गति, दोलन गति, वृत्तीय, सर्किल वाली गति, है ना। तो ये सारी गतियों के प्रकार जो हैं ये पढ़ेंगे आप इसमें। चाल, चाल की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है और चाल का मात्रक क्या है, ठीक। स्पीड जिसे कहते हो, तो स्पीड में, स्पीड के अंदर फिर आ जाते हैं जैसे आपका ओडोमीटर क्या होता है। मीटर के मीटर भी 2 प्रकार के होते हैं ना, एक स्पीड बताता है और दो टाइप के होते हैं, एक ओडोमीटर जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है? बल। बल क्या होता है? मतलब फोर्स। एक होता है पेशीय बल, पेशी मतलब मसल्स या मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हो। एक होता है चुंबकीय बल, जो चुंबकों को आप आसपास करते हैं तो वो अट्रैक्शन करते हैं। तो विद्युत एवं घर्षण बल। तो ये सारे जो बल के प्रकार हो गए, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल तथा घर्षण बल, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके फिजिक्स के हो गए। भौतिक विज्ञान, भौतिक मापन, गति एवं बल, चाल और बल। नेक्स्ट है ये आपका केमिस्ट्री का। पदार्थ और उसकी संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसमें आते हैं आपके अंतराणुविक बल, आणविक बल क्या होते हैं, ठीक। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो किस में कम और ज़्यादा होता है, इस तरह के उनके गुण और संरचना क्या होती है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पदार्थों में घुलना, जैसे मिक्सिंग होता है, चीनी और नमक पानी का घोल वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो एक आपको उस पर भी दे देंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार, कैसे मिश्रण को अलग करते हैं, है ना, चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, चलन विधि द्वारा। तो ये सारे आपके मिश्रण के पृथक करने के नियम हो जाते हैं। जैसे नमक, समुद्र से नमक बनता है ना, तो उसको कैसे अलग करते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपका हो गया साइंस का सिलेबस, जो कि बहुत ही थोड़ा सिलेबस है और 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं इसमें। अब इसमें मॉडल तैयार करना है जो कि आपके कॉलेज बेस का होता है। कॉलेज के लिए भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल बनाना है। जैसे देखिए, एक राजस्थान, जैसे खेतड़ी का पेड़ होता है ना, खेतड़ी, तो राजस्थान पर एक केस स्टडी लिखनी है, जिसमें जो है सारे क्वेश्चन इसी बेस पे ज़्यादातर आते हैं। आपके जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। गति के नियम और विभिन्न मॉडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल एवं अनुप्रयोग कौन से होते हैं, डोरवेल मॉडल क्या है। तो ये हो गया आपका साइंस का सिलेबस, जो कि ये 25 नंबर का पेपर था और इसको भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।